दुख मिटाना ये कोई खास बात नहीं है। इसीलिए परमार्थ का पथिक कभी अपने साधन भजन से दुख मिटाता नहीं है, दुख को सह जाता है। जहां भी आप किसी महान भागवत के पावन चरित्र का पठन श्रवण स्मरण करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सामर्थ्य है उनमें, पर वो अपने भजन बल से किसी अपने शरीर के दुख को नहीं मिटाते। हां, शरणागतों के दुख को लेकर स्वयं भोग लेते हैं, अपने दुख को नहीं मिटाते। क्यों? ये दुख ही वो कृपा है, ये प्रतिकूलता ही वो कृपा है जो हमें संसार की असलियत का पता लगाती है। भगवान ने जो कहा है दुखालयम, ये अनुभव भोगों की अनुकूलता में कभी नहीं हो सकता। ऐसा भ्रम हो जाता है, बड़े बड़ों को हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको हरिजू की कृपा से ज्ञान हुआ कि मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये सह जाना है और अपने भजन को बचा करके पचा करके सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त करनी है। ये बड़ी बात है। इसी के लिए भगवान सत्संग दिलाते हैं, इसी के लिए भगवान हमें प्रेरित करके श्री धाम वृंदावन लाते हैं, इसी के लिए हमारी बुद्धि को पवित्र करके अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपने धाम में लगाते हैं। इस सब को सब कृपा से हो रहा है। आप तो बस ऐसे हो जाइए। कृपा आपको घसीट रही है पर आप पकड़े हुए हैं। ममता, आसक्ति, वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप इनसे हाथ मिलाए हुए हैं, आप इनका कहना मान रहे हैं। ये जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे आप आचरण कर बैठते हैं। यही कृपा की अवहेलना हो गई। नहीं तो हमारे किसी कर्म से सत्संग नहीं मिल रहा, ये कृपा से मिल रहा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये साधु समागम केवल हरिजू की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें लगता है हमने सब कुछ देखा अनंत जन्मों में, लेकिन प्रभु को नहीं देखा। सबको अपना माना पर प्रभु को अपना नहीं माना। अब हमको इस जन्म में अवसर मिला है तो एक बार इच्छा कर लो कि मैं प्रभु को अपना मानकर उनको देखना चाहता हूं। कैसे हैं हमारे संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता, जिनके हम अंश हैं, वही हमारे असली स्वामी हैं, अंशी हैं, पिता हैं, सुहृद हैं, माता हैं, मित्र हैं। जो भाव कर पाओ, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। एक बार इस मम देव देव से मिलने की इच्छा प्रकट करो। एक बार ये सोचो, अनंत जन्मों में सब कुछ किया है, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये जो शास्त्रों में परमानंद लिखा है, अखंडानंद लिखा है, प्रेमानंद, वो मुझे कैसे प्राप्त हो? मुझे एक बार प्रेम में डूबना है, एक बार भगवत साक्षात्कार करना है। बस वो एक बार ही होता है। एक बार हो गया तो कभी बिछुड़ना नहीं होता। हमारे नेत्रेंद्रिय और कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं रखती, केवल अपने आराध्य देव को देखती है। फिर हमारा मन और कोई संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, केवल आराध्य देव की ही सेवा का वो भाव रखता है। हमारी बुद्धि केवल आराध्य देव के ही निश्चय में लय हो जाती है। हमारा चित्त आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हो जाता है। हमारा अहंकार दासत्व के भाव में लय हो जाता है। ये आ गई चिदानंदमयी स्थिति महान भक्ति के मार्ग से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गौर श्याम ज्योतिर द्वंद्वामंद प्रेमानंदा स्पंदा
केचिद वृंदारण्या अनन्या धन्या पुण्या दत्रावन्या। हे भाई, ये सांसारिक भोग, वैभव, पद, मान, कीर्ति, ये सब तुम्हारे पुण्य बल से मिल जाएगा तुम्हें। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, पर जबरदस्ती भोगना पड़ता है। सत्य मानिए, यदि आप सुख की चाह ना करें तो भी जबरदस्ती आपको मिलेगा। कर्मानुसार ये सुख दुख नाशवान दोनों हैं, ये अपने समय से आते रहते हैं। इसमें तुम्हारी मांग या सोच कुछ भी फर्क नहीं डाल सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, आज तक ये प्रमाण नहीं पाया गया कि वो सुख दुख दोनों को मिटा दिया है। ये प्रमाण पाया गया वो सुख दुख से ऊपर उठ गया, दोनों को समान भाव से सह गया। हे भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रह नक्षत्र की पूजा करके, कोई तंत्र मंत्र करके हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, तो भूल जाना, इतनी सामर्थ्य केवल श्री हरिजू में है, केवल भगवान नाम में है, जो तुम्हारे सुख दुख को मिटाकर सच्चिदानंद सुख में स्थित कर दे। ये केवल भगवत प्रदत्त ज्ञान में है। कोई भी द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, मृत्यु भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। शरीर समय से ऐसे छूटेगा जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी फूलों की माला खसक गई, उसको पता भी नहीं चला। ऐसी स्थिति प्राप्त केवल हरिजू की उपासना से होती है, केवल श्री भगवान की आराधना से होती है। ये अवसर तुम्हें मिला है, बिल्कुल चूक मत कीजिए। कुछ जानने की कोशिश मत करो, सब जान जाओगे। यदि नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रित हो, पक्का विश्वास रखिए, तुम्हारी बुद्धि जान ही नहीं सकती। जब आप नाम जप करेंगे, भगवद आश्रित रहेंगे, भगवत सेवा परायण रहेंगे, जो भी कर्म करते हैं प्रभु को समर्पित करेंगे, तो वो कृपा करके आपको अपना परिचय दे देंगे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, वो हमारी बुद्धि में बैठकर अपना अनुभव करा देते हैं। बुद्धि की ताकत नहीं वहां तक जान पाए। और यदि हम अपने इस जीवन के विषय में जानना चाहते हैं कि कोई हमारी भाल की रेखा पढ़कर, हस्त रेखा पढ़कर हमारे जीवन जो होना है वो निश्चित है। हम आप बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं। जो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान वशिष्ठ जी, बड़े ज्ञानी महात्मा सदानंद जी, इन सब महात्माओं ने कुंडली विचारी थी, पत्रिका ब्याह की रचना रची थी। देखो, भगवान स्वयं अवतरित होकर ये दिखाते हैं, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, पर जो विधान उन्होंने रचा स्वयं, उसको कोई भी ऋषि मुनि महात्मा नहीं टाल पाए। भगवान का सुंदर ब्याह हुआ, सब उत्सव में परम सुख प्राप्त किए। दशरथ जी को ऐसा उत्साह बढ़ा कि प्रभु को राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान करें। निश्चित हो गया, सब सामग्री आ गई, पर भावी तो कुछ और ही थी। उसी रात को माता कैकेयी के हृदय में ऐसी सरस्वती जी ने प्रेरणा की, उन्होंने 2 वरदान मांग लिए। भरत जी को सम्राट पद और राम जी को 14 वर्ष का विशेष वनवास, तापस भेष, विशेष उदासी, नंगे पैर वल्कल वस्त्र धारण करके जटाजूट से 14 वर्ष किसी नगर में नहीं जाना। क्या हो गया? क्या वशिष्ठ जी ने कुंडली सही नहीं विचारी थी? क्या भगवान वशिष्ठ हैं, परम ज्ञानी, त्रिकालज्ञ, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप हैं, उन्हीं की संकल्प वृत्ति से प्रकट हुए हैं, कोई माता पिता से नहीं प्रकट हुए। ऐसे महापुरुष
जनक जी जैसे महापुरुष के परम गुरु पद में विराजमान सदानंद जी महाराज, इनको कोई ज्ञान तपस्या की कमी है? इन्होंने सिया जी की कुंडली नहीं विचारी क्या? भावी जो विधान रचा है वैसा होके रहता है, ये प्रभु ने दिखाया। प्रभु के वियोग में दशरथ जी का पधारना, राम जी का वन वन, ऋषि मुनियों को सुख देते हुए कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना, फिर सिया जी का हरण हो जाना, कैसी कैसी विपत्तियां। हम तो उनके अंश हैं, मनुष्य शरीर में है। हमारी कितनी सामर्थ्य है, कितनी तपस्या है, कितना ज्ञान है, बस विचार करो। प्रभु के नाम जप के बल से हम सहना सीखें, उबना नहीं, निराश होना नहीं। पक्का मानिए, कोई नहीं मिटा सकता। पक्का। आपको कहीं ऐसा लगा है कि वहां जाने से, वहां मिलने से, वहां के आशीर्वाद से मुझे लाभ मिला है, वो आपका सुकृत है, पुण्य है। शास्त्रीय सिद्धांत, अध्यात्म सिद्धांत, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जू जगत गुरु हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। अवश्य अवश्य तुम्हें भोगना होगा जो तुमने शुभ और अशुभ कार्य किए, उस कर्म का फल तुम्हें भोगना होगा। कोई नहीं मिटा सकता। हां, वही मिटा सकते हैं जिन्होंने ये रचना रची है। तभी वो बहुत गूढ़ शब्द कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ, सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो, एकमात्र मेरे चरणारविंद का आश्रय लो। कैसा होगा आपके चरणारविंद का आश्रय? श्री सूरदास जी कह रहे हैं, यदि आप अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर लें, तुम्हारा क्या घट जाएगा? इही विधि कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए जाओ चेरो। इह विधि कहा घटे गो तेरो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल विश्वास कीजिए, यदि ऐसा कर लोगे तो समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाएगा। जो संचित कर्म जमा है और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और क्रिमाण परम मंगलमय हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पर दीर्घ काल धैर्य पूर्वक, ये नहीं कि 2-4 महीने साधन किया, प्रतिकूलता आई, छोड़ दिया। ऐसे कायर पुरुष परमार्थ पर नहीं चलते। शूरवीर बनकर, चाहे जितना दुख आवे, हम जानते हैं ये सत्य मार्ग है, और ये भी हम जानते हैं कि सत्य मार्ग का फल परम सत्य और सुखमय होगा। कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्या बिगड़ जाएगा आपका? यदि अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। सूरदास जी महाराज कह रहे, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। ठाकुर माने होता है स्वामी। हमारे घर कितने ऐसे महाभागवत जन हैं, अपने घर को भी मंगल में ठाकुर जी के नाम से संबोधित करते हैं। श्यामा कुंज, प्रिया कुंज आदि आदि। हाँ, कृष्ण कुंज, मदन मोहन कुंज। ये घर नहीं है, ये ठाकुर का मंदिर है अपने घर में ऐसे। और घर में सुंदर एक सिंहासन बना लीजिए, प्रिया प्रीतम विराजमान कर लीजिए। संपूर्ण परिवार उनका सेवक है। संपूर्ण संपत्ति के स्वामी श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हम उनके प्रधान सेवक हैं। मेहनत करके कमाते हैं अपने ठाकुर सेवा, परिवार की सेवा। कहा भयो जो
संपत्ति बाढ़ी कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। यदि बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, आपका महल बना हुआ है, ठाकुर सेवा नहीं है, कभी उस घर में कीर्तन नहीं हुआ भगवान नाम, कभी उसमें भगवत चर्चा नहीं हुई, कभी भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक उतार कर छिड़का नहीं गया, कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, वहां पवाया नहीं, वो भूतों का डेरा है। चाहे जितना सुंदर महल हो, उसका कोई महत्व नहीं है। भले छोटा सा घर है, लेकिन ठाकुर जी विराजमान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, और आप उनकी दासता में हैं। उनको भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। बहुत बड़े यज्ञ हो गई। देखो क्या घट गया इसमें, तुम्हारा रसोई तो वही बना रहे हो, पर बस सावधान होकर ये वृत्ति आ जाए कि ये ठाकुर जी के लिए रसोई बन रही, ये प्रिया प्रीतम के लिए रसोई बन रही। पवित्र बनाकर पहला भोग उनके सामने पधराया, फिर प्रसादी पूरे परिवार को पवाई। क्या घट जाएगा तुम्हारा? पा तो वैसे ही रहे हो और वैसे ही पाना है। समर्पित करके पाओगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। यह उच्छिष्ट अमृत हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हितजू महाराज करुणा करके बता रहे हैं, बहुत दिव्य साधन है और यही हमारा साध्य भी है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृणवस्तवैव स्मरन् पादाम्भोज रजस तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान् गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिम् श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रितः। बिल्कुल सिद्ध भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन भी है और यही सिद्धावस्था में प्रेममय हो जाता है। क्या? जैसे सूरदास जी कह रहे, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर लिए। देखो, यदि अपने घर के ठाकुर में भगवत बुद्धि नहीं तो कहीं भी चले जाओ भगवत बुद्धि होगी ही नहीं। जो प्रभु आपके कुटिया में विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, तनिक भी भेद मत मानिए। जो प्रभु आपकी कुटिया में विराजमान है वही साक्षात हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कभी मत मानिए कि ये मूर्ति हैं, ऐसा कभी मत मानिए कि ये छवि हैं। जब सर्वत्र विराजमान है तो मूर्ति में तो विराजमान है ही, और अब मूर्ति नहीं, अब हमारे लाडले ठाकुर हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं। ऐसे भाव से विराजमान करें। जब आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाए तो आप पहला मन में भाव रखें, हमारी प्रिया जो पाएंगी, हमारे लाल जो पाएंगे, ए ठाकुर जी का भोग लगेगा। बड़ी पवित्रता से अंदर से नाम चिंतन करते हुए फिर उनके सामने भोग पधराया। ये कोई पूजा होती है जो नौकरों से कराई जाती है? अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों को किसी वस्तुओं की जरूरत है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश स्वयं अपने कर कमल से पोछा लगाते हैं। क्या सेवकों की कमी है? हम सोचे कि किसी को 10, 20, 50 हजार रुपया महीना देकर सेवा करवा लेते हैं तो 10, 20, 50 करोड़ दे देगा, वो महालक्ष्मीपति है। लेकिन वो रीझने वाला नहीं, पक्की बात समझ लेना। वो तनवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रिता। अपने हाथ से हम सेवा करें, अपने मन से सेवा का विचार करें, अपनी वाणी से उनके गुणों का गायन करें, स्वयं आश्रित रहें। ये रस तब प्राप्त होता है। अब ठाकुर जी को भोग लगाया, जल, भोग सामग्री, और 10 मिनट बैठ जाओ। पर्दा किया जाता है जब बहुत लोग होते हैं, अकेले में पर्दा नहीं किया जाता, अपने निज परिकर में पर्दा नहीं किया जाता। हम सब उन्हीं के सेवक हैं, हमसे क्या पर्दा, हम तो अपने हाथ से पवाते हैं उनको, पर्दा क्या करना। तो अपने घर में विराजमान किया और एक पद गा दिया,
प्रिया प्रीतम की यश माधुरी का, गुण माधुरी का एक पद गा दिया और भावना कर रहे हैं कि हमारे युगल सरकार पार है, हमारे गुरुदेव रूपी सहचरी प्रियालाल को पवा रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्रभु पार है। हाँ, आचमन कराया, मुख पोछा, फिर वो प्रसाद, अरे वो एक एक कण, एक एक कवल, कोटि कोटि तीर्थ स्नान करने का फल जो पवित्रता है वो नहीं दे पाएगा, वो देगा। क्यों? ये सीधे आपको प्रेम प्रदान करेगा। आचार्य चरण कह रहे हैं उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। अब हमारी जवान में जाएगा तो आपका ही जूठन जाएगा, अन्य नहीं जा सकता। ये नियम ले लो, अभी भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में आ जाएगी। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप भगवद अर्पित किए बिना जल भी पिएंगे तो आप जो मोक्ष पदवी या प्रेम पदवी इस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे, आपकी बुद्धि धोखा दे देगी। आप कहीं भी हैं, जल लिए, एक क्षण रुकिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु पाओ, पी लीजिए, क्या चला गया। आप मान लो समाज में तो उच्च स्वर से मत बोलिए, मन से बोल दिया, मन से अर्पित कर दिया। भोग अर्पित किए बिना कुछ नहीं पाना, कभी नहीं पाना, कहीं नहीं पाना। जैसे आप घर में तो खूब अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा पा रहे, कहीं बाहर हैं, एक क्षण रुक जाइए, भोजन पवित्र सामने रखिए, 2-4 बार अपने आराध्य देव का नाम लीजिए और आंख खुली ही रहे चाहे बंद रहे, और भाव से प्रभु पाइए। आप कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, आपके भाव में ही बैठे हुए हैं, और बस जय जयकार करो अपने आराध्य देव की, पालो, हो गया प्रसाद। और अगर कहीं घर में हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, तो अर्पित करके पाओ। बहुत जल्दीबाजी न करो, बहुत कम जीवन है। इस जीवन में जितना भजन साधन भगवत प्राप्ति का बन जाएगा वही तुम्हारे साथ जाएगा, जल्दीबाजी से नहीं। किस समय कौन सी घटना, कहां क्या, अगर हम ठाकुर सेवा में है तो प्रारब्ध का भी क्षय होता है। वो समय नहीं है, नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाए, शायद वो समय बड़ा संकट वाला हो, ठाकुर जी ने रोक लिया, वो समय क्रॉस हो गया, वो निकल गया। उच्छिष्टामृत भुक्तवै, नियम ले लीजिए, बिना भगवद अर्पित के पानी भी नहीं पिएंगे। पर ये आप देखो, कई बार सुन चुके हैं, क्या जीवन में है तो धन्य है आप। अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। बुद्धि बिगड़ती है स्वसुख वांछा से जब हम पाते हैं। भगवत प्रसाद को स्वाद पूर्वक पाने पर भी दोष नहीं होता। हमारे प्रभु ने पाया है, हम बहुत स्वाद बखान कर पाए, आहा अहो भाग्य। संतों को देखा है, जब प्रभु का प्रसाद मिला तो प्रसाद पहले रख के परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, फिर एक एक कवल, ये प्रसाद हमारे आराध्य देव ने पाया है। ऐसा ना सोचे कि कहीं विशेष जगह का प्रसाद का ऐसा महत्व है, नहीं। जो आप भोग लगा रहे हैं, अगर आप कहीं और विशेष भाव रखेंगे तो फिर अपने ठाकुर को आप क्या समझते हैं। ये ना समझे, ये बातें मत सुनिए, ये बिगड़ी हुई बुद्धि की बातें हैं। हम आपको सत्य कह रहे हैं। कोई भी शास्त्र या कोई भी धर्म ग्रंथ यही सब वर्णन कर रहे हैं। घट घट में वो व्यापी है, वो कण कण में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत सर्वं खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सीय राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। शास्त्र भरे पड़े हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई है जो ऐसी बात करते हैं। जब कण कण में है, कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो, तो मूर्ति में तो विराजमान है ही। ऐसे लोगों की बातें न सुने, यार ये तो छवि है, ये तो नहीं। हमारे साक्षात भगवान है, परम ज्ञानी श्री राधा बाबा जी सामने ठाकुर जी की छवि रखते। कैसे कैसे आजकल कलयुगी भाव प्रकाशित हो रहे। अरे मूर्ति पूजा के विषय में ऐसा तुम्हें मूर्ति दिखाई दे तो तू अमूर्त है क्या? मूर्त से ही शब्द निकलते हैं, मूर्त की ही आराधना से स्वरूप की प्राप्ति होती है। पता नहीं कौन सा ज्ञान।
उच्छिष्टामृत भुक्त वही प्रार्थना है, मान लीजिए, मान लोगे जान जाओगे, जान जाओगे वही हो जाओगे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिना उच्छिष्ट प्रभु को भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा में न जाए, आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। पहला उच्छिष्ट, खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कभी नहीं, एक क्षण लगता है, अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं तो 20 सेकंड काफी है, भोग ले गए प्रभु। यहां भी प्रभु बैठे, भावना कीजिए, मेरे हृदय देश में प्रिया प्रीतम बैठे, ऐसे छवि में दिखाया या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया, अपनी सेवा में चल। 20 सेकंड में समय है, 20 मिनट में लगा दो समय। आपको ऐसा लगता है हमें वहां समय से उपस्थित होना, हाँ, प्रभु को ऐसे दिखाया, भावना की, और यहां भावना कर रहे, प्रभु हृदय में बैठे, पा रहे, हमारे प्रभु पा रहे। चरितम श्रणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चर्चा सुनने का नशा बना ले। 30 मिनट, 1 घंटा, ऐसा समय होना चाहिए 24 घंटे में जिसमें आप धैर्य पूर्वक सत्संग सुन सके। सुनने से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। सही पूछो तो शरणागति, सतमार्ग की जानकारी और पुष्टता और चलना, ये सब बातें केवल सुनने से ही होने लगती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। पर बड़ी कृपा से शुद्ध सत्संग मिलेगा। जब भगवान की कृपा होती तो केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित चर्चा होनी चाहिए। मनमानी उसकी अर्थ व्याख्या कर देना या वासना से प्रेरित होकर के उसको टेढ़ा मेढ़ा करके और दिशा में ले जाना, उसमें तो फिर चिंतन में बाधा आ सकती है। लेकिन शास्त्र प्रमाणित बात हो और शास्त्र प्रमाणित उसकी व्याख्या हो, वो हमारे जीवन को बहुत जल्दी परमार्थ में पहुंचा देती है। चरितम श्रणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चरित्र, भगवत सिद्धांत सुनने का नशा कर ले। जिस दिन सत्संग न सुने उस दिन ऐसी आपकी दशा होनी चाहिए जैसे अफीम खाने वाले को यदि ठीक समय पर अफीम ना मिले तो वो व्याकुल हो जाएगा, ड्रग्स वाले को ड्रग्स ना मिले व्याकुल हो जाएगा, नशेबाज का जैसे नशा ना मिले वो व्याकुल हो जाता है, ऐसे हमारा नशा हो जाए सत्संग। अगर हमें सत्संग न मिले, संत दर्शन न मिले, संत संग न मिले, तो ऐसा लगना चाहिए हमारा आज का दिन बड़ा अभाग्य युक्त रहा। आज हमें संत दर्शन नहीं मिला, आज हमें संत संग नहीं मिला, क्योंकि भगवत पावन चरित्र और सिद्धांत भगवत प्रेमी महात्माओं के ही मुख से सुनने का आदेश है। प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी। भगवत ऋषि जी कहते, जब ये महाभागवत जन शास्त्र के वाक्यों को अपने अनुभव से मिलाकर बोलते हैं और निष्काम होते हैं, तो वो वाक्य जबरदस्ती हमारे अंदर चढ़ बैठते हैं बुद्धि में और हमको सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए चरितम श्रणवस्तवैव, भगवत चरित्र सुनने का व्यसन बना लें। अगर आपको कहीं ऐसा संयोग नहीं मिलता तो आप अपने घर में बना लें, अपने ठाकुर जी को श्रोता बना लें और आप हो जाएं प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी से सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सूत मागध बंदीजन राजा को यश सुनाते हैं उसका, तो वो प्रसन्न हो जाता है और वो कुछ भेंट देता है। ऐसे ही जब हम ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। जरूर पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो मत। कुछ ऐसे जन हैं ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दी एक कटोरी में और एक पानी छोटे से गिलास में, अब वो रखा है, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो रखा रहेगा। आप हलवा बना के कॉफी चाय, ठाकुर जी को चिरौरी, वो बहुत चतुर सिरोबड़ी देख रहे, सब जान रहे। नहीं भाई,
तुम्हारी जबान में नहीं जाना चाहिए बिना भोग अर्पित के। अगर ठाकुर जी को चिरौरी तो तुम भी चिरौरी पाके ही जाओ, तब तो तुम्हें माने कि ठाकुर जी विराजमान किए हो। भाव उनको चाहिए, भाव नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। साक्षात प्रभु विराजमान है, जय बार उनके सामने से निकलो, ऐसे देख के ऐसे झुको, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। हाँ, समय समय पर जो सेवा, जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो, बड़े कृपालु हैं। आप समझते होंगे कि वो देख नहीं रहे, वो पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को नहीं देख, नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए। असत है तो असत का होगा, सत है तो सत का होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के, ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे वो दिए, भाई इसके केला दे दो। केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हम ये केले पाएंगे तो हम खरीद के लाएं, अपने पार्षदों से धक्का देकर बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे, सब सार्थक हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब, हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, और हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है। ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व। हम